बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हार्ट बीट क्या होती है। ये जिसको आप दिल की धड़कन कहते हैं, ये धड़कन क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। बेसिकली हमने ये पढ़ा कि हार्ट जो है वो पंप करता है, फिर उसके चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डिफरेंट चैम्बर्स में डिफरेंट टाइमिंग में होती रहती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन की जो अल्टरनेशन है, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल के दौरान डिफरेंट जो है चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हार्ट साउंड्स कहते हैं। और वो हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप के ज़रिए से आप सुन सकते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हार्ट बीट। अब हार्ट बीट बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। बेसिकली इसको डिफाइन करने से पहले कि कार्डियक साइकिल जो है उसकी वजह से हार्ट प्रोड्यूस होती है। नो व्हाट इज हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। नो व्हाट इज दिस कार्डियक साइकिल। बेसिकली द अल्टरनेटिंग relaxation and contraction of heart make up the cardiac cycle and one complete cycle make up the heartbeat। ये जो हार्ट के चैम्बर्स का वक्फे वक्फे से कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर रिलैक्स होना, डेट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और ये कार्डियक साइकिल की वजह से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। बेसिकली एक 66 एक मिनट में जो है 72 टाइम्स जो है हार्ट बीट करता है। और अगर हम इसको काउंट करें तो 66 ईयर के आदमी में हार्ट तकरीबन 2.5 बिलियन टाइम्स बीट करता है। 2.5 बिलियन टाइम्स वो बीट करता है 66 ईयर के मैन में, अगर उसकी एज 66 ईयर तक होती है। अब ये कार्डियक साइकिल जो है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ये प्रोड्यूस हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है, ये कौन से स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है इसका कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल। एंड दूसरा स्टेप एट्रियल डायसिस्टोल। और तीसरा स्टेप है इसका वेंट्रिकल सिस्टोल। और इन स्टेप्स पे टोटल टाइम जो लगता है एक हार्ट बीट में, हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, तो एक जो टाइम लगता है तकरीबन 0.8 सेकेंड का। सबसे पहले हम आते हैं कि कार्डियक डायस्टोल के। डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन का जो पीरियड है, वो पीरियड जिसके दौरान वेसल्स में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब हार्ट को पहले फिल होना है पंप करने से पहले। अब इस फिलिंग के लिए जो उसे टाइम रिक्वायर है, उस दौरान उसे रिलैक्स होना ज़रूरी है। उसके दोनों चैम्बर रिलैक्स करेंगे, उसके एट्रिया भी और उसके वेंट्रिकल्स भी, वो अपर चैम्बर्स भी और लोअर चैम्बर भी रिलैक्स कर रहे होंगे। उस वक्त हार्ट का कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। नाउ दैट इज कॉल्ड कार्डियक सिस्टोल के कार्डियक डायस्टोल। इसमें हार्ट की फीलिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि इधर से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है और पल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हार्ट की फीलिंग हो रही है ड्यूरिंग कार्डियक डायस्टोल। और इसमें तकरीबन 0.4 सेकेंड लगते हैं। जब ये इन चैम्बर्स की फिलिंग हो जाएगी, यानी कार्डियक डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, रिलैक्स रहेगा इस दौरान, उसके बाद ये जो एट्रियम, दोनों एट्रिया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये जो अब फिल हो चुके हैं ब्लड से, ये अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड को सिस्टोल कहते हैं। और इसको कहेंगे, चूंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको
इस फेज को हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। इस पे तकरीबन 0.1 सेकेंड लगता है। अब उसके बाद ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में और इस दौरान जो है 0.1 सेकेंड टोटल टाइम लगेगा। नेक्स्ट कि जब ये वेंट्रिकल की फीलिंग होगी, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होंगे, और जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब दोनों एट्रिया रिलैक्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसको एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। अब उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड चला जाएगा राइट जो है वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, जो कि बॉडी में ब्लड लेके जाएगी, वहां चला जाएगा। ये वेंट्रिकल सिस्टम, जो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन है, दैट्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसमें टोटल टाइम जो लगता है 0.3 सेकेंड लगता है। तो अगर हम टोटल टाइम कार्डियक साइकिल का काउंट करें तो इट इज 0.4 सेकेंड प्लस 0.1 सेकेंड प्लस 0.3 सेकेंड, तो इट मेक्स अप द टोटल टाइम 0.8 सेकेंड, जिसमें रिलैक्सेशन का जो पीरियड है वो 0.4 सेकेंड रिलैक्सेशन का पीरियड है और 0.4 सेकेंड ही दोनों का एट्रिया और वेंट्रिकुलर का मिला के ये दोनों का 0.4 सेकेंड। तो इस तरह से 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है और आपको दो साउंड सुनाई देती हैं। एक साउंड लुब की साउंड होती है एंड द सेकेंड साउंड उसके फौरन बाद आती है, दैट इज अ डुब साउंड। लुब एंड डुब साउंड ये आप स्टेथोस्कोप के जरिए से सुन सकते हैं। यू विल फाइंड लुब डुब लुब डुब, ये साउंड्स आप सुनेंगे स्टेथोस्कोप अगर आप हार्ट पे रख के उसको सुने। तो अब ये साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हम देखते हैं कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है, इसके राइट साइड पे, और ये जो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे और जैसे क्लोज होंगे इनके क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको लूप की साउंड कहते हैं। ये असल में शो कर रही होती है कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके फौरन ही बाद वेंट्रिकल तो थोड़ी देर के लिए 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे, तो लुब और डुब की आवाज के दरमियान 0.3 सेकेंड का गैप होता है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे और जैसे रिलैक्स करेंगे तो ये सेमिलुनर वॉल्व्स जो हैं, जो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी के माउथ पे है और जो एओर्टा के माउथ पे है, ये दोनों जो है वॉल्व क्लोज होंगे। जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होंगे तो फिर डुब की आवाज आएगी। तो इस तरह से हम दो साउंड सुनेंगे, लुब और डुब। और यू कैन सी के यहाँ पे हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा और ये हमने देखा कि कार्डियक सिस्टोल क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है। तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ फेमस ग्रामर स्कूल। आप उस पर क्लिक करें तो आपको पिछली वीडियोस जो आपके लेक्चर मिस हो गए हैं यू कैन फाइंड, आप वहाँ पे जाके बेल के बटन को दबाएं तो आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। होपफुली यू विल सी इट एंड लर्न इट वेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।